बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में सबसे पहले ऑपरेशन गज़बुल हक़ में 274 तालिबान मारे गए और पाकिस्तान के 12 जवान शहीद हुए। ISPR ने तस्दीक कर दी। 400 तालिबान ज़ख्मी हुए। पाक फ़ौज ने 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ और 73 अफगान चेक पोस्टें तबाह कर दी। और DG ISPR का कहना था कि 18 हमारे कब्ज़े में हैं। और इसके अलावा रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा 21 और 22 फरवरी की शब पाक फौज ने अफगानिस्तान में कायम फितनातुल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान रजीम ने इसे बुनियाद बनाकर खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद के 15 सेक्टर में 53 मकाम पर फायरिंग की। ये जारियत अफगान रजीम की जानिब से दहशतगर्द ने मिलकर की। हमलों से वाज़ेह है कि अफगान रजीम मास्टर प्रोक्सी है। इसके नतीजे ये दहशतगर्द काम कर रहे हैं, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। काबुल, पख्तिया, कंधार में अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। DG ISPR और इसके बाद तर्जमान तालिबान सामने आ गए। उन्होंने कहा मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के ख्वाह हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद। उन्होंने कहा हमने मुतअद्दिद बार पुरअमन हल पर जोर दिया है, अब भी चाहते हैं यह मसला मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। हम अब भी बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल चाहते हैं। तालिबान हुकूमत के तर्जमान ने कहा कि अफगान हुकूमत खित्ते में इस्तेहकाम और अमन की ख्वाह है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को बेहतरीन रास्ता समझती है। और अफगानिस्तान में इस वक्त गैर कानूनी हुकूमत है। तालिबान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तारण इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। अफगानिस्तान में ख़वातीन, बच्चे और अक़लियत महफूज नहीं है। और इसके अलावा सेल अफरीदी ने कहा कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करें होगा, पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। वज़ीर आला KPK ने अपने बयान में कहा पाक अफगान सरहद पर हालिया कशीदगी की तशवीशनाक है। सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हम सब का कौमी फरीज़ा है। किसी को सरहदी इलाकों की सलामती पर समझौता नहीं करने देंगे। और 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक वर्किंग मुकम्मल कर ली है। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। और इसके अलावा मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और अपोजिशन में राब्ते शुरू। महमूद अचकज़ई और राना सनाउल्लाह के दरमियान मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी में हुई, जहां दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल, अपोजिशन इत्तेहाद के मुतालबात और मुमकिना मुज़ाकराती फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल किया। ज़राए का कहना है कि गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुमकिना मुलाकात के एजेंडे पर भी मुशावरत की गई। इस सिलसिले में बाहमी एतमाद साजी, सियासी दर्जा राहत कम करने और पार्लियामेंट फ़ोरम को मौसर बनाने पर इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश की गई। और अमेरिका ने अपने सफारती अमले को पहली दस्तयाब परवाज़ से फौरी इसराइल छोड़ने की हदायत जारी कर दी। इसराइल में तैनात अमरीकी सफारतखाने के अमले को हदायत दी गई है कि वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं तो आज ही रवाना हो जाएं। आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक ये हदायत इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हेकी ने अपने अमले को ईमेल के जरिए दी। और करप्शन इल्ज़ामात। चीन में 9 आला फौजी अफसरान और 10 हुकूमती शख्सियात बरतरफ। चीन में करप्शन के खिलाफ जारी सख्त मुहिम के दौरान फौजी क़यादत और आला हुकूमती शख्सियात पर कानून का शिकंजा तंग कर दिया गया। आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक चीन ने आइंदा हफ्ते होने वाले अहम सालाना और सियासी इजलास से कबल गैर मामूली तौर पर फौजी अफसरान समेत 19 आला अहदेदारों को कानून साजों की फहरिस्त से हटा दिया। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।